हर हर महादेव। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चराचर जगत में भगवान ने अनेक प्रकार की योनियां बनाई हैं। उन्हीं योनियों में जीव जंतु भी शामिल हैं, जिनमें से कुछ छोटे जीव हैं और कुछ बड़े। इनमें से कुछ ऐसे जीव भी हैं जिन्हें कुछ दुष्ट मनुष्य मारकर खाते हैं। मित्रों, कई मनुष्यों के मन में यह प्रश्न अवश्य उठता होगा कि क्या भगवान ने जीवों को मारकर खाने के लिए बनाया है? क्या मांस खाना पाप है या पुण्य? आज की इस ज्ञानवर्धक चर्चा में हम आपको यही बताएंगे कि जीवों को मारकर खाने से पाप लगता है या नहीं। जैसे पशु पक्षी, मुर्गा, बकरा, गाय, भैंस आदि समस्त प्राणियों का मांस खाने से मनुष्य को अपने जीवन के अंतिम दिनों में कौन कौन से पाप भोगने पड़ते हैं। तो चलिए मित्रों, आज की इस ज्ञानवर्धक चर्चा में जानते हैं कि जीव जंतुओं को मारकर खाना कितना सही है और कितना गलत। साथ ही ऐसा करने वालों को यमलोक में यमराज के द्वारा कौन सी सजा मिलती है। मित्रों, इस कलयुग में ऐसे करोड़ों लोग मिलेंगे जो मांस खाते हैं और इसे सही मानते हैं। उनका कहना होता है कि यदि वे इन जीव जंतुओं को नहीं खाएंगे तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी और यह मानव से भी अधिक हो जाएंगे। इसलिए उनका विश्वास है कि भगवान ने इन जीवों को खाने के लिए ही बनाया है। उनका तर्क है कि इन्हें मारकर खाने से पाप नहीं लगता। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवों को मारकर खाने को पाप मानते हैं। उनका कहना है कि मांस खाने से पाप लगता है और मांस खाने वालों की पूजा और आराधना भगवान स्वीकार नहीं करते। उन्हें कुंभीपाक नरक में कठोर से कठोर सजा मिलती है। मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि मांस खाना मनुष्यों के लिए कितना सही है और कितना गलत। साथ ही भगवान ने मांस खाने वालों के बारे में क्या बताया है और उन्हें नरकलोक में कौन सी सजा मिलती है। एक बार की बात है, भगवान शिव द्वारिका नगरी में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी देवी पार्वती व्याकुल मन से वहां आती हैं और भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, आज जब मैं द्वारिका नगरी में अपनी सखियों के साथ भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ दुष्ट मनुष्य छोटे छोटे असहाय जीवों को मारकर अपना भोजन बना रहे हैं। कुछ लोग उन्हें खा रहे थे। यह देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठा है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है? मुझे निश्चिंत होकर बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। तब देवी पार्वती ने कहा, हे प्रभु, क्या इन निर्दोष छोटे छोटे जीवों को मारकर खाना मनुष्य के लिए पाप है या पुण्य? भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक पौराणिक कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। इस कथा को सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। फिर देवी पार्वती उत्सुकता पूर्वक बोली, प्रभु, कृपया कथा सुनाइए। मैं आपके मुख से इस कथा को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। मित्रों, भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, प्राचीन काल में रावपुरी नामक एक गांव था। उस गांव में एक धनवान सेठ रहता था जिसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन उसने तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बनाई। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले उसने अपने घर में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया और गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया। गांव के सभी लोग उस भंडारे में भोजन करने के लिए आए। उस धनवान सेठ ने भंडारे में 2 प्रकार के भोजन बनवाए, एक शाकाहारी भोजन और दूसरा मांसाहारी। मांसाहारी भोजन में उसने बकरी, मुर्गा और मछली का मांस परोसा। गांव वालों को इन व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए परोसा गया। जो लोग मांस खाना पाप नहीं मानते थे, उन्होंने इसे बड़े चाव से खाया। वहीं जो मांसाहार को पाप मानते थे, उन्होंने शाकाहारी भोजन ग्रहण किया। भंडारे के समाप्त होने के बाद उस धनवान सेठ ने सभी गांव वालों को एक स्थान पर एकत्र किया और कहा, मेरे प्रिय ग्राम वासियों, मैंने आप सभी को यह बताने के लिए बुलाया है कि यह मांस, मछलियां और छोटे जीव जंतु भगवान ने हमें खाने के लिए ही बनाए हैं। हमें इन्हें मारकर खाने में कोई पाप नहीं लगता। भगवान ने इन्हें हमारे पोषण के लिए उत्पन्न किया है। सेठ की यह बात सुनकर सभा में उपस्थित एक 24 वर्षीय युवक ने आपत्ति जताई। उसने कहा, श्रीमान जी, आप गलत कह रहे हैं। युवक की यह बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और उसकी ओर देखने लगे। तब सेठ ने पूछा, बेटा, तुम्हारा कहने का क्या अभिप्राय है? युवक ने बहुत ही शांत और सरल स्वभाव में कहा, श्रीमान जी, इस संसार में समस्त जीवों को भगवान ने बनाया है, लेकिन उन्हें मारकर खाने के लिए नहीं। सभी जीव जंतु भी इंसानों की तरह ही पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए आते हैं। जैसे हमें चोट लगने पर दर्द होता है, वैसे ही उन्हें भी पीड़ा होती है। इस संसार में कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ नहीं है। सभी जीव जंतु और मनुष्य समान हैं। ये सच है कि भगवान ने मनुष्यों को अन्य जीवों से अधिक बुद्धि दी है,
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके कमजोर प्राणियों को मारकर अपना भोजन बनाएं। ये कहना गलत है कि भगवान ने छोटे जीवों को हमारे खाने के लिए बनाया है। हमें अपने भोजन के लिए अन्य साधनों का उपयोग करना चाहिए। यदि आप मानते हैं कि छोटे जीव जंतु आपके भोजन के लिए बने हैं, तो शेर, चीता और बाघ भी आपको अपना भोजन मान सकते हैं। ऐसे में आप उनसे अपनी रक्षा क्यों करते हैं? अगर भगवान ने बकरी, मुर्गा, मछली को आपके लिए बनाया है, तो क्या भगवान ने आपको शेर और बाघ के भोजन के लिए नहीं बनाया? श्रीमान जी, जिस प्रकार आपको अपना शरीर और अपनी जान प्रिय है, उसी प्रकार हर जीव को उसका शरीर और जीवन प्रिय है। मनुष्य स्वयं को अन्य जीवों से श्रेष्ठ मानता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। मनुष्य कभी कभी अपनी शक्ति का अनुचित प्रयोग कर मूर्खतापूर्ण कार्य करता है। अपने से कमजोर जीवों को मारकर भोजन करना इसी मूर्खता का उदाहरण है। युवक की इन बातों को सुनकर सेठ का मुंह बंद हो गया। वह सभा में बहुत लज्जित हुआ। गांव के सभी लोग उस युवक की बातों से सहमत हो गए। फिर भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी, मैं तुम्हें श्री कृष्ण भगवान का एक और उपदेश सुनाता हूँ। यह उपदेश उन्होंने स्वयं सत्यभामा को सुनाया था। इसे सुनने के बाद तुम्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। तब देवी पार्वती ने कहा, प्रभु कृपया यह कथा सुनाइए, मैं इसे पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनूंगी। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, जो लोग आधी अधूरी कथा सुनते हैं वही मांस, मछली और छोटे जीवों को मारकर खाते हैं, पर जो कथा को पूरी तरह सुनता और समझता है वह जीवन में ऐसा पाप कभी नहीं करता। ऐसे व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। भगवान शिव ने आगे कहा, एक बार एक सन्यासी महात्मा जंगल में तपस्या कर रहे थे। तभी उनके पास एक भयभीत मृग हिरण भागता हुआ आया और उनके पीछे छिप गया। वह मृग बहुत डरा हुआ था। उसे देखकर सन्यासी की तपस्या भंग हो गई। उन्होंने पूछा, हे मृग, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? किससे भयभीत हो? तभी वहां एक व्याध शिकारी आया। उसके हाथ में धनुष बाण था। उसने कहा, हे महात्मा, यह मृग मेरा शिकार है। मैंने इसे पकड़ने के लिए दूर तक पीछा किया है। कृपया इसे मुझे सौंप दीजिए, मैं इसे मारकर अपना भोजन बनाऊंगा। सन्यासी ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे मूर्ख, संसार के किसी भी प्राणी पर किसी का अधिकार नहीं होता। हर जीव पर केवल उसका अपना अधिकार है। शिकारी ने तर्क दिया, मांस खाना पाप नहीं है। मैं इन जीवों को मारकर उन्हें इस जीवन से मुक्त करता हूँ। इससे उन्हें नया जीवन मिलता है। महात्मा ने कहा, यदि जीवों को मारना पुण्य का काम होता तो राजा महाराज भी इसे सही ठहराते, लेकिन यह मत सोचो कि तुम्हारा यह कृत्य सही है। इसके बाद सन्यासी ने शिकारी को एक कथा सुनाई। अंग देश में एक बार भयंकर अकाल पड़ा। फसलें बर्बाद हो गईं और लोग भूख से मरने लगे। राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए सभा बुलाई और मंत्रियों से पूछा, इस संकट का समाधान कैसे किया जाए? एक व्यक्ति ने सुझाव दिया, महाराज, क्यों न हम जीवों को मारकर उनका मांस खाएं? इससे भोजन की कमी पूरी हो जाएगी। राजा के महामंत्री इस सुझाव से सहमत नहीं थे। उन्होंने रात में उस व्यक्ति के घर जाकर कहा, महाराज बीमार हैं। वैद्य ने कहा है कि उन्हें स्वस्थ करने के लिए किसी हष्ट-पुष्ट व्यक्ति के मांस की आवश्यकता है। तुम सबसे उपयुक्त हो, कृपया अपने शरीर का थोड़ा मांस दे दो। यह सुनकर वह व्यक्ति डर गया और बोला, मैं अपना मांस नहीं दे सकता, इसके बदले आप ये स्वर्ण मुद्राएं ले लें। महामंत्री ने इसी तरह अन्य लोगों के घर जाकर उनसे भी मांस मांगा। सबने मांस देने से मना कर दिया और स्वर्ण मुद्राएं देकर पीछा छुड़ाया। अगले दिन महामंत्री ने वह धन राजा के सामने रख दिया और पूरी घटना सुनाई। उन्होंने कहा, महाराज, जब ये लोग अपने शरीर का मांस देने के लिए तैयार नहीं हैं, तो ये जीवों को मारकर खाने की बात कैसे कर सकते हैं? यह असंवेदनशीलता और पाखंड है। राजा को यह बात समझ आ गई। उन्होंने मांसाहार पर रोक लगाने का आदेश दिया। सन्यासी महात्मा ने शिकारी से कहा, हे व्याध, जब तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो दूसरों के प्राण क्यों नहीं प्यारे? किसी जीव को मारकर भोजन करना पाप है। यह सुनकर शिकारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हे महात्मा, मुझे क्षमा करें। मैं वचन देता हूं कि आज से मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा और जीवों को नहीं मारूंगा। भगवान शिव ने अंत में कहा, हे देवी पार्वती, यह मनुष्य अपने स्वाद के लिए जीवों को मारता है। उसे समझना चाहिए कि हर प्राणी का जीवन उतना ही मूल्यवान है जितना उसका अपना। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें और इसको अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन दबाई ताकि अगले वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।